हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलूकस। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपडेट 2024। तो आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपकी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोर ओवर हम इनकी फॉर्मेशन डेट्स, इनके हेड क्वार्टर्स और इनके करंट में हेड्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रसल्स इन बेल्जियम। तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में नाटो के हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। नाटो की बात करें तो नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी ऑन 4 अप्रैल 1949 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अगर हम बात करें इसके टाइप की तो इसका टाइप है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मिलिट्री अलाइंस। बेसिकली अगर हम नाटो के फंक्शन की बात करें तो नाटो का फंक्शन होता है कि जितने भी उसके करंट में मेंबर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और फ्रीडम को सेफगार्ड करना। दैट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाटो। नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसके फॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेल्जियम के ब्रसल्स में। करंट में इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 31 इन नंबर हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो इंग्लिश एंड फ्रेंच, दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ नाटो। अगर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल की तो करंट में नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदरमीत गिल। तो इंदरमीत गिल ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट हुए हैं इंदरमीत गिल, ये आपने ध्यान में रखना है। इंदरमीत गिल विल बी द वर्ल्ड बैंक सेकेंड इंडियन चीफ इकोनॉमिस्ट फॉलोइंग बाय कौशिक बसु। तो कौशिक बसु के बाद जो सेकंड इंडियन जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वो है इंदरमीत गिल, ये आपने ध्यान में रखना है। बात यहाँ पर हुई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था दिसंबर 1944 में। इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में सिचुएटेड हैं, जो यूएसए की कैपिटल है। अगर हम बात करें इसके प्रेसिडेंट की तो करंट में अजय बंगा ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स टू यूएसए। अगर हम बात करें एमडी एंड सीएफओ की तो एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें चीफ इकोनॉमिस्ट की तो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल। बात यहाँ पर हुई है वर्ल्ड बैंक की, तो अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक में करंट में कितनी कंट्रीज हैं, सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा इट कंसिस्ट ऑफ 187 कंट्रीज करेंटली। और जो वर्ल्ड बैंक का जो बेसिकली इसका पर्पस है, इसका जो रोल है वो है टू रिड्यूस द पॉवर्टी बाय लैंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट्स ऑफ इट्स पुअरर मेंबर। तो जो वर्ल्ड बैंक का जो बेसिकली पर्पस है वो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको एक तरीके से मनी प्रोवाइड करना, लोन्स प्रोवाइड करना, ताकि जो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर जो ऐसी गवर्नमेंट है, जो ऐसी कंट्रीज हैं जो पुअर हैं, वो अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ शी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो गीता गोपीनाथ विल बी द फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट इन IMF हिस्ट्री। तो IMF की हिस्ट्री में गीता गोपीनाथ ये फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी, ये आपने ध्यान में रखना है। IMF की बात हुई है तो IMF के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। IMF की फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1944 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC USA में सिचुएटेड हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और करंट में इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं दे आर 119 नंबर। तो 190 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। और इसके जो MD हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा एंड शी इज़ फ्रॉम बुल्गारिया। अगर हम बात करें न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट की तो न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पैरी ओलिवियर गोरियंजस।
तो पैरी ओलिवियर गोरियनचस, एंड शी इज़ फ्रॉम फ्रांस एंड शी इज़ करेंटली द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ पैरी न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। ये आपने ध्यान में रखना है। बात अगर हम करें IMF की, तो IMF का जो बेसिकली वर्क है ये है टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी और ऑल इट्स मेंबर कंट्रीज। तो जितने भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी, ये बेसिकली एम है IMF का। ये आपने ध्यान में रखना है। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FATF रिसेंटली। तो FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार ही इज़ करेंटली द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FATF। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो टी राजा कुमार अ सिंगापोरियन हैज़ बीन नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ही सक्सीडेड डॉक्टर मार्कस प्लेयर ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के जो डॉक्टर मार्कस प्लेयर हैं इनको सक्सीड करा है टी राजा कुमार ने। एंड FATF की बात करें तो FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी फॉर्मेशन 1989 में हुई थी बाय द G7 कंट्रीज। तो जो G7 कंट्रीज है उन्होंने FATF की फॉर्मेशन की है, ये आपने ध्यान में रखना है। FATF के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये फ्रांस के कैपिटल पेरिस में लोकेटेड हैं, और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 39। और प्रेसिडेंट करंट बात करें तो टी राजा कुमार फ्रॉम सिंगापुर, ही इज करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ FATF। ये आपने ध्यान में रखना है। तो FATF के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने ध्यान में रखने हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें FATF के फंक्शन की, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है लाइक अ टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, यानी कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एज उनके अगेंस्ट एज अ वॉचडॉग वर्क करती है FATF। ये आपने ध्यान में रखना है। ये कैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है टू प्रिवेंट दीज इलीगल एक्टिविटीज़। इसका एम है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको एक तरीके से प्रिवेंट करना, उनको रोकना। तो दिस इज द वर्क ऑफ FATF, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ रिसेंटली। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैथरीन रसेल। तो कैथरीन रसेल ये न्यू हेड बनी है यूनिसेफ की। ये आपने ध्यान में रखना है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो रसेल विल सक्सीड हैनरिटा H4 एज द यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि इन्होंने जो रसेल यानी कि कैथरीन रसेल है इन्होंने सक्सीड किया है हैनरिटा H4 को, जो यूनिसेफ की ओल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। इसकी फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर्स अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिचुएटेड हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में सिचुएटेड हैं, और इसकी हेड है करेंट में कैथरीन रसेल, एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम अमेरिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगोजी ओकोंजो-इवेला, द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शी इज फ्रॉम विच कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइजीरिया। तो नाइजीरिया को बिलोंग करती हैं ये नगोजी ओकोंजो-इवेला। तो इनका नाम आपने ध्यान में रखना है, नगोजी ओकोंजो-इवेला। ये फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के WTO की। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। शी इज़ द फर्स्ट वुमन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज डायरेक्टर जनरल। ये आपने ध्यान में रखना है। तो बात यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हुई है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 1995 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के कैपिटल जेनेवा में सिचुएटेड हैं। इसकी जो मेंबरशिप कंट्रीज़ है वो 164 है इन टोटल। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो नगोजी ओकोंजो-इवेला, शी इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इनको रिप्लेसिंग द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT दैट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन 1944। तो देखिए जो
ये GATT है यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने रिप्लेस करके जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्मेशन में आया, ये एग्जिस्टेंस में आया, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तो बेसिकली इसका मेन फंक्शन है टू इंश्योर दैट द ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली, प्रिडिक्टेबली एंड फ्रीली एज पॉसिबल। तो फ्री ट्रेड इसका बेसिकली फ्री एंड स्मूथ ट्रेड आप याद कर सकते हैं एज द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड ट्रेड की बात हम कर चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर्स इसके स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सिचुएटेड हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी यहीं पे सिचुएटेड हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके करंट में जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस एडहेनॉम और ही इज़ फ्रॉम इथियोपिया। और अगर हम बात करें चीफ साइंटिस्ट ऑफ हु, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट में जो चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वो हैं जेरेमी फरार, ये आपने ध्यान में रखना है। जेरेमी फरार, ही इज़ करेंटली द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द फैक्ट, दीज आर द फैक्ट्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सिचुएटेड हैं। करंट में इसकी मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो अराउंड 187 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं और करंट में इसके डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट होंगपो फ्रॉम टोगो। एंड इनको अवार्ड जो मिला है 1969 का नोबल पीस प्राइज से इनको अवार्ड किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका बेसिकली जो एम है वो है प्रमोट करना सोशल जस्टिस फॉर द ह्यूमन लेबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सोशल जस्टिस और ह्यूमंस को, उनको लेबर्स को उनकी राइट्स प्रोवाइड करना, उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फॉर्मेशन 14 जुलाई 1967 को हुई थी। जो 14 जुलाई है ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक डेट है क्योंकि 14 जुलाई 1789 में फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सिचुएटेड हैं। इसकी मेंबरशिप कंट्रीज़ की बात करें तो 193 इसमें मेंबर स्टेट्स हैं और करंट में डायरेक्टर जनरल डैरेन टांग फ्रॉम सिंगापुर, ही इज़ द करेंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तो इसकी जो बेसिकली जो इसका वर्क है वो है टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको, तो उसकी प्रोटेक्शन को के बारे में अवेयर करना टू द पीपल, और ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड हैं। तो देख लेते हैं। जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ UNCTAD, और इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सिचुएटेड हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसके हेडक्वार्टर्स भी जेनेवा में सिचुएटेड हैं। एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सिचुएटेड हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके हेडक्वार्टर्स भी जेनेवा में सिचुएटेड हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में सिचुएटेड हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज IUCN, इसके हेडक्वार्टर्स भी स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में सिचुएटेड हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सिचुएटेड हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सिचुएटेड हैं। तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है अबाउट यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि UNESC।
UNESC, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसकी फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स फ्रांस की कैपिटल पेरिस में सिचुएटेड हैं। इसकी करंट में जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 193, और इसके जो DG हैं यानी महानिदेशक जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल, वो हैं ऑड्री अजूले फ्रॉम फ्रांस। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज यूनाइटेड नेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, UN। तो UN की फॉर्मेशन 1945 24 अक्टूबर 1945 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। दैट इज द रीज़न 24 अक्टूबर को हम UN डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स USA के न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। इसकी मेंबर कंट्रीज 193 हैं एंड 193 स्टेट्स एंड 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स। इसके सेक्रेटरी जनरल करंट में एंटोनियो गुटेरस हैं फ्रॉम पोर्चुगल, एंड करंट में इसके जो डायरेक्टर डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं वो है डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं वो है अमीना जे मोहम्मद। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी फॉर्मेशन 22 नवंबर 1965 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स USA के न्यूयॉर्क में सिचुएटेड हैं, और करंट में इसकी जो हेड है वो है अचिम स्टीनर। तो अचिम स्टीनर फ्रॉम ब्राज़ील, ही इज़ द हेड ऑफ UNDP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। तो इसकी फॉर्मेशन 5 जून 1972 को हुई थी। ये आपने ध्यान में रखना है। और इसके हेडक्वार्टर्स नाइरोबी केन्या में सिचुएटेड हैं, और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो है इग्नर एंडरसन फ्रॉम डेनमार्क। और अगर हम बात करें हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो एवरी ईयर 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट की तरह सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें हमने फर्स्ट जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो हमने कब सेलिब्रेट किया था फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 5 जून 1973 को हमने अपना फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था। ये भी आपने ध्यान में रखना है, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 16 अक्टूबर 1945। दैट इज़ द रीज़न हम 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे की तरह मनाते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स इटाली के रोम में सिचुएटेड हैं, और इसके डायरेक्टर जनरल क्यू डोंगयू हैं एंड इज़ फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दैट इज ओपेक विद इंपॉर्टेंट। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 14 सितंबर 1960 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रिया के वियना में सिचुएटेड हैं, और उसकी मेंबर कंट्रीज 13 हैं इन टोटल। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हैं हैथम अल घाइस फ्रॉम कुवैत, और ऑल्दो ऑस्ट्रिया इज नॉट एन ओपेक मेंबर स्टेट, और ऑस्ट्रिया एक ओपेक मेंबर स्टेट नहीं है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ओपेक में इन टोटल 13 कंट्रीज प्रेजेंट हैं, आउट ऑफ दैम ऑस्ट्रिया इज नॉट वन ऑफ दैम। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ वाडा, दैट इज़ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी फॉर्मेशन 10 नवंबर 1999 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल में सिचुएटेड हैं, दैट इज़ इन क्यूबेक इन कनाडा, और इसकी जो करंट में प्रेसिडेंट है वो है विटोल बेंगा। विटोल बेंगा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वाडा। बेसिकली अगर हम बात करें वाडा की, तो वाडा स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। डोपिंग का मतलब होता है इन ऑर्डर टू एड एन इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी को ऐड करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डोपिंग। और जो वाडा है इसका जो बेसिकली इसका जो फंक्शन है ये है एथलीट्स को मोटिवेट करना, उनको एथलीट्स को एक तरीके से इंस्ट्रक्ट करना टू मेंटेन द फेयर गेम बाय नॉट टेकिंग द ड्रग्स, बिकॉज जनरली जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए ड्रग्स का इंटेक करते हैं विच इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ एज वेल। तो एक फेयर गेम मेंटेन करने के लिए वाडा का जो फंक्शन होता है ये बेसिकली जो एथलीट्स होते हैं उनको एक तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग दीज। और इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंटी डोपिंग दैट इज़ नाडा, दैट इज़ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1946
2007 में हुई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में सिचुएटेड है ICAO के, और सेक्रेटरी जनरल है इसके जुआन कार्लोस सेलेजार गोमेज। तो जुआन कार्लोस सेलेजार गोमेज इज करेंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। तो देखिए इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में सिचुएटेड हैं, और इसकी मेंबरशिप कंट्रीज करंट में 68 है, और इसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असकावा फ्रॉम जापान। तो मसात्सुगु असकावा फ्रॉम जापान इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ISA इट इज़ आर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन 30 नवंबर 2015 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके हरियाणा के गुरुग्राम में सिचुएटेड हैं। डायरेक्टर जनरल इसके हैं अजय माथुर। और ISA इज़ अ ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलांडे ऑफ फ्रांस। तो एक काइंड की एक ट्रीटी थी बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर, जो ओल्ड प्राइम मिनिस्टर थे, ओल्ड प्रेसिडेंट थे सॉरी, दैट हु वाज फ्रांकोइस होलैंडे, इन दोनों की ने स्टार्ट की थी कलेक्टिवली। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ISA की, तो ISA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके हेडक्वार्टर्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दे आर लोकेटेड इन गुरुग्राम हरियाणा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, और ये आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन। आपका होमवर्क क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री इज द करेंट यूनिसेफ हेड कैथरीन रसेल बिलोंग। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।